हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स लेके आ गई हूँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो कंटेंट है ये क्लास 12 की बुक से मुझे मिली है। और क्लास 12 की बुक में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सब मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। अब आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए क्लास 12 के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक क्रिया का अभिप्राय। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक्चुअली में आर्थिक क्रिया है क्या? आर्थिक क्रिया जो भी अर्थशास्त्र मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है, जो अगल बगल हम लोग जो भी देखते हैं, जहाँ रहते हैं, जो भी सुबह से लेकर रात तक की, सोने से पहले तक की जो भी क्रियाएं होती है वो सब आर्थिक क्रिया में सम्मिलित होगी। जो भी मेन मार्केट में हम लोग जो भी डिमांड सप्लाई पेइंग बाइंग करते हैं, जो भी खरीदते हैं, जो भी बेचते हैं, वो सब क्या है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। असीमित आवश्यकताओं का मतलब आपको समझ में आता है? असीमित आवश्यकता मतलब क्या होती है कि आवश्यकताएं जो है असीमित है। हमारे पास रियल मनी है 500 रुपीज़, पॉकेट मनी है 500 रुपीज़, लेकिन माइंड में जो हमने सोच के रखा हुआ है पहले से कि 200 का ये लेना है, 300 का ये लेना है, 400 का ये लेना है, मतलब 200 क्लोथ पे, 300 आपके शूज़ पे। ठीक है, ये सब पे हम लोगों को पे करना है। एक्चुअली में है रियल मनी हमारे पास कितना, 500। हमारे जो माइंड में है, दिमाग में है, वो कितने का खर्चा है, 4 3 7 2 900 का। ठीक है, तो जो भी असीमित आवश्यकता का मतलब क्या है, जो हम दिमाग में पहले से सोच के रखते हैं, इतनी सारी मेरी आवश्यकताएं हैं, वो असीमित आवश्यकता है। और सीमित साधनों से जुड़ी, सीमित साधन मतलब नेचुरल जो हमारे पास है ऑलरेडी 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो इसे सीमित साधन कहते हैं। तो सीमित साधनों से जो उसकी पूर्ति हो पाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर्स मीन्स आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो आज के अर्थशास्त्री है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आधुनिक अर्थशास्त्री मतलब आज के अर्थशास्त्री, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट हो, हम हैं मानव, हमारी जो नीड्स है, मानवीय आवश्यकताएं सेटिस्फाइड हो। ठीक है, सेटिस्फाइड हो, हमारी आवश्यकताएं सेटिस्फाइड हो, उसके लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके प्रयोग को आर्थिक क्रिया कहते हैं। सीमित साधनों के उपयोग को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती है। सही बात है यार, सही बात है। कंजप्शन एक आर्थिक क्रिया है, आपको पता होना चाहिए। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन इसमें आय का सृजन नहीं होता। खाने के बदले में कोई आपको पैसा देने वाला है क्या? खाने के बदले में कोई आपको पैसा देगा? कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। तो सभी आर्थिक क्रियाएं यहाँ पे बोला कि आय सृजित नहीं करती है, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में मैं बस पढ़ सकती हूँ, आपको आप खुद से समझ जाइएगा, समझदार हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन इकोनॉमिक्स। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड नीड्स and limited resources are included under the study material of economics. All economics activities arising out of unlimited wants and scarce means are included in the subject matter of economics. According to modern economics, that activity is called economic activity, which is related to the satisfaction of human needs. Limited resources are used. Pay attention. All economic activity do not generate income. That is, it is not necessary that economic activity always generates income. Economic activity may or may not generate income. For example, consumption is an economic activity, but income is not generated but by the consumption of a commodity. फिर आपका infant and fanner economic activity. Economic activity is that activity which is related to the use of limited resources of the satisfaction of wants. All economic activity do not necessarily generate income. That is, all activity that generate income are economic activity, but all economic activity are not necessary income generating activities. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रुप बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।